हमारे साथ इस वक्त रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित जो कि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं। रोहित, सबसे पहले जरा आज ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है और यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं इस वक्त पर जहां हिमस्खलन हुआ? रोहित, आप तक आवाज आ रही है मेरी? मेरे ख्याल से नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत की वजह से रोहित संपर्क टूट गया है। वापस कोशिश करेंगे रोहित के साथ जुड़ने की। रोहित के बारे में छोटा सा उनका परिचय मैं आपको दूं कि रोहित ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में का अहम हिस्सा रहे हैं और अब तक लगभग 17 से 18 लोगों को अपने अकेले बूते पर रेस्क्यू कर चुके हैं ऐसी ही विपरीत कंडीशन से। उससे पहले ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एवलांच के ठीक पहले की तस्वीर है और दूसरी इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रोहित के साथ वापस हमारा संपर्क हो चुका है। रोहित, जरा दर्शकों को आप बताइए कि अभी तक जिस रेस्क्यू ऑपरेशंस में आप शामिल रहे उनमें और आज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें क्या अंतर है और ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है वहां की? सर, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, मेरा नाम रोहित भट्ट है। मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और हम लोग एडवांस माउंटेनिंग कोर्स में टोटल सबमिट करने के लिए गए थे 34 ट्रेनीज एंड 34 ट्रेनीज थे। साथ हमारे साथ इंस्ट्रक्टर थे, उसमें से दो वही उत्तरकाशी, दो लोकल गर्ल्स थी, भूमि एंड एवरेस्टर सविता कंसवाल। और जब डीकेडी 2 हम सबमिट करने वाले थे परसों 4 अक्टूबर को, तो मॉर्निंग में 8 से और 8:30 बजे के बीच में स्लैब एवलांच आ गया था और उसमें हमको बिल्कुल भी सेकंड भर का भी टाइम नहीं मिला और देखते ही देखते सारे ट्रेनीज उसमें दबते चले गए, कुछ क्रैवास में फंसते चले गए। मैं थोड़ा सा क्रैवास से थोड़ा सा बचा आईसेक्स की मदद से। फिर थोड़ा मैं ऊपर उठा। हमारे इंस्ट्रक्टर है राजस्थान से अनिल कुमार सूबेदार, तो उन्होंने फिर थोड़ा सपोर्ट किया मेरे को वहां पर। फिर मैंने उनके साथ मिलकर एंड 3-4 इंस्ट्रक्टर और थे वहां पर जो थोड़ा बच चुके थे। फिर हम सबने मिलके 3 ट्रेनीज और एक स्कीइंग करते हैं जो जेरी सर, हमने टोटल 4 को रेस्क्यू किया वहां पर और 4 डेड बॉडीज निकाली हमने 50 से 60 फीट गहरी क्रैवास से। डेड बॉडीज 2 ट्रेनीज की थी और एक डेड बॉडी नौमी रावत इंस्ट्रक्टर और एक डेड बॉडी एवरेस्टर सविता कंसवाल की थी। रोहित, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि परिस्थितियां कैसी थी वहां पर, वहां की तस्वीरें कैसी थी, आपके लिए कितना मुश्किल था उन लोगों को बचाना, वहां से निकालना, इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना, कितना मुश्किल काम था ये? सर, वो आंखों देखा हाल सर बहुत ही भयानक था। हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम जितना कर सकते थे हम सब 4 को ही बचा पाए वहां पर, क्योंकि हमको सब आवाजें तो बहुत आ रही थी लेकिन हम सब 4 को ही देख पाए क्रैवास में। उसके अलावा हमको कोई भी वहां पर एक भी ट्रेनीज कोई नहीं दिखा। हम सब 4 को ही बचा पाए। आप लोगों को रोहित क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, कितने लोग फंसे हुए हैं? और आप जो कह रहे हैं कि आंखों देखा हाल, आप बता सकते हैं जरा हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त पूरा हिंदुस्तान आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर सुन रहा है। जरा बताइए कि उस वक्त की हालात कैसे थे, वहां की तस्वीरें कैसी थी, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी आप लोगों को दी गई थी जिन्हें बचाने के लिए आप लोग पहुंचे थे? टोटल हम ट्रेनिंग 34 थे, उसमें से 29 अभी भी वहीं फंसे हैं। 29 एक भी ट्रेनीज अभी तक वापस नहीं आया। कल भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ गई है, आज भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एयरफोर्स की टीम गई, लेकिन उनका आज भी कोई फायदा नहीं हुआ।
जी रोहित, मैं देख रहा हूं कि इस वक्त भी आप ट्रेवल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं रास्ते में आप इस वक्त कहां हैं और जहां से आप गुजर रहे हैं वहां से आप क्या हमें बता सकते हैं, इस घटना के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरों के बारे में क्या बता सकते हैं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं अभी देहरादून एम्स हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो रखा था। वहां से माननीय मुख्यमंत्री धामी सर ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर भिजवाया एंड हेली से मैं अभी सहस्त्र धारा में पहुंचा और वहां से एम्बुलेंस आई है लेने के लिए और मैं अभी एम्स हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ। जी, और बाकी जो लोग थे वो कहां हैं इस वक्त? जो लोग फंसे हुए थे, जिनको निकाला गया, कुछ लोगों को आपने भी बचाया? सर वो लोग कल मेरे ही साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी आए थे और वो कल ही NIM उत्तरकाशी सेंटर वापस चले गए थे। जी जी रोहित, अब सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे बड़ी चिंता भी यह है कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, 28-29 लोग फंसे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है वहां के जो हालात थे, वहां का जो सिचुएशन था, उसके बाद उन लोगों के बचने की कितनी संभावना आपको नजर आ रही है? क्योंकि चीता को भी लगा दिया गया है और ऑपरेशन व्हाइट भी चलाया जा रहा है। सर जो भी क्रयवास में घिरे हैं, क्रयवास है 40 एंड 60 फीट गहरी क्रयवास है। वो सबके सब ट्रेनीज वही गिरे हैं क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है जो रोक रहे थे। जी रोहित, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहां से गुजर रहे हैं वहां नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम जो जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई है, लोगों को दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी 28 से 29 लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को बचाया जरूर गया है। इस ऑपरेशन को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। चीता हेलीकॉप्टर को लगाया गया है, व्हाइट ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग फंस गए थे लॉन्च में उनको बाहर निकाला जा सके।